हाँ जी, आप में से कुछ लोगों का म्यूट नहीं रहता है। जैसे शकुंतला माता जी का म्यूट नहीं रहता है, और भी कोई लोग हैं आप में से जो म्यूट करके नहीं रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, व्यवधान उत्पन्न ना करें। जब किसी के साथ जुड़ते हैं तो सबसे पहले नियमों को समझना होता है, और फिर उन नियमों का पालन करेंगे तो किसी को भी व्यवधान नहीं होगा। और योग की भाषा में कहूँ तो हिंसा आप नहीं करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे। नहीं तो बहुत हिंसा करते हैं आप। जो व्यक्ति जितना कम नियमों को जानता है, याद रखना मेरी बात को, कई लोग तो टालते रहते हैं। टालने का मतलब ये है कि नहीं, ये काम मेरे से नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। करना उसको वही काम है रोज। और जिस काम को हम रोज करते हैं उस काम में हम अगर टालने रहें, यानी विद्या प्राप्त करने से बचते रहेंगे, तो समझ लेना हिंसा अधिक करेंगे। जैसे मोबाइल की बात है उदाहरण के लिए। अब जितना मोबाइल में सब कुछ हमें आना चाहिए, ये मेरा अभिप्राय नहीं है, लेकिन जितना काम हम करते हैं उतना काम हमको स्वयं को आना चाहिए। तो अगर नहीं आता है, नहीं ये मेरे को नहीं आता है, मेरे को ये समझ में नहीं आता है जी, मैं समझना नहीं चाहता हूँ जी, अथवा मैं नहीं कर पाऊँगा जी, ऐसा अगर हम करते रहेंगे ना तो फिर ठीक है, उससे तो बच गया। थोड़ा सा समझने के लिए जो बुद्धि लगानी है, थोड़ा समझना है बच्चे से या किसी से, उससे तो बचते रहेंगे, लेकिन हिंसा बहुत करते रहेंगे दूसरों की। तो ये बात है, सब हम सबको समझ लेना चाहिए। तो आइए बृहदारण्यक उपनिषद में प्रथम अध्याय में तीसरा ब्राह्मण हमारा चल रहा है, और प्रसंग जो चल रहा है, प्राण को अलग अलग नामों से संबोधित करते हुए उसके महत्व को समझाया जा रहा है। हमारे मनों में प्राण के महत्व को बिठाया जा रहा है, जिस प्राण को हम नहीं समझ पा रहे। इस बात को भी समझने का प्रयत्न करिएगा। जैसे किसी को ये कहा जाता है व्यायाम करो या प्राणायाम करो, शरीर को फिट रखो, जो भी है उसको बोलते जाइएगा। उसको लगता है कि मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझ रहा होता, क्योंकि व्यायाम एक्सरसाइज ही नहीं करता, तो वो क्या समझता है शरीर को। शरीर के महत्व को बिल्कुल नहीं समझता, जीरो। जो व्यक्ति जिस साधन का प्रयोग करता है और उसको संभाल करके नहीं रखता, तो इसका मतलब सीधा ये होगा उस साधन के इम्पोर्टेंस को नहीं जानता। हाँ, शब्दों से कितना ही जानता है वो हमें कोई मतलब नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन को जब तक वो प्रैक्टिकल में नहीं लाता है तब तक उसका जानना व्यर्थ है। तो इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो प्राण हैं, इस प्राण को अगर कोई व्यक्ति जानता है, समझता है, ऐसा वो कहता है, वो बिना प्राणायाम किए, बिना प्राणों को अपने अधिकार में किए वो नहीं जी सकता है। शरीर को जो जानता है, ऐसा मानता है, तो शरीर को फिट रखेगा, शरीर को फूलों में रखेगा, गुलाब फूल मान करके उसको बहुत संभाल करके रखेगा, उसको स्वस्थ रखेगा, उसको निरोगी रखेगा। वो अपने अच्छा समझ करके उसके साथ, शरीर के साथ अच्छा रहेगा। जैसे सोने चांदी हीरे जेवरात और डायमंड्स और कपड़े और पैसे या ज़मीन या एफडीओं को इनको कैसे संभाल के रखते हैं आप, वैसा ही शरीर को संभाल के रखेगा और वैसा ही प्राणों को संभाल के रखेगा। लेकिन वो समझ पैदा करना बहुत बेहद जरूरी है हम सबके लिए। तो कहा जा रहा है
कि ये जो प्राण हैं एषवु एव सामा, जैसे पीछे बताते हुए आए थे कि ये आस्य है, ये अंगिरस है, ये बृहस्पति है और ये ब्रह्मणस्पति है, ऐसे बताया जा रहा है। यही प्राण जो है मानो ये साम है। साम का मतलब साम उपासना कांड या साम वेद, साम भक्ति या साम ईश्वर का दर्शन, ये सब इस साम का ही विषय है। तो इसलिए ये प्राण को साम समझ लेना चाहिए। अब प्राण को साम क्यों कहेंगे तो उसको समझाया जा रहा है। वाग वही सामा, वाणी जो है अपने आप में ये साम है। और वो वाग वाणी साम कैसे हैं तो उसको समझाया जा रहा है। वाग वही सा, ये जो वाणी है ये सा है। साम में दो शब्द बना दिए, उसके विभाग कर दिए, एक तो सा और एक अमा। तो वाग वही सा, ये जो वाग है वाणी है ये सा है। फिर अमा एषः, और ये अमा है वो अमा एषा, एषा का मतलब है जो प्रसंग में चल रहा है प्राण। तो अमा एषा, अमा जो है ये प्राण है। तो सा वाक है और अमा प्राण है। अब दोनों को मिला रहे, सा च अमा च इति तत्सामा, ऐसा भी कह सकते। और सा और अमा ये दोनों मिलकर के साम बनता है। यानी प्राण और वाणी ये दोनों मिलकर के ही साम बनता है। और दोनों का एक जोड़ा है। और ये दोनों मिलकर के आदमी को वहाँ पहुँचा सकते हैं जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। जहाँ भी हम पहुँचना चाहें, मुक्ति में पहुँचना चाहें या अभ्युदय को प्राप्त करना चाहें या लौकिक दृष्टिकोण से किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करना चाहें, तो ये साम जो है, ये वाणी और ये जो प्राण है, ये दोनों पहुँचा देंगे हमको। यही विद्या में समझनी है। तो इसलिए कह रहे हैं तत्सामना सामत्वम, यही साम का सामत्व है। जैसे मनुष्य का मनुष्यपन, ऐसे साम का सामपन है ये, जो व्यक्ति प्राण तत्व को और वाणी को समझ ले। फिर कहते हैं यद एव समः प्लुषिना समः मशकेन समः नागेन समः। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। यद एव सम, ये जो सम है, सम का मतलब समान। ये कैसा समान है दोनों के बीच में, वाणी और प्राण के बीच में जो समानता है, ये ऐसी समानता है जैसे कि प्लुषिना समा। प्लुषी कहते हैं एक बहुत सूक्ष्म जो है एक कीटाणु, एक बहुत जिसको कह सकते हैं सबसे छोटा सा, जैसे अमीबा जैसा एक छोटा सा प्राणी है, बहुत छोटा सा प्राणी है। और वो पूरा का पूरे शरीर में व्याप्त है। एक एक हमारे शरीर के अंदर अपने अपने शरीरों को लिए हुए एक एक कोशिका में पहुंचे हुए हैं, बहुत छोटा सा प्राण। तो जैसे प्लुषिना समा, ये प्लुषी के समान है। ये जो साम है, प्राण और वाणी है, ये सब जगह पहुंचने वाले। प्राण भी सब जगह पहुंचता है और वाणी भी सब जगह पहुंचती है, क्योंकि वाणी का मतलब वाणी में सारे चारों वेद प्रतिष्ठित हैं। तो चारों वेदों में जितना भी ज्ञान विज्ञान है, कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं है, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो वेद प्रस्तुत नहीं करता हो। भले वो सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत करे, कोई विस्तार से एक्सप्लेन करता है वेद हर वस्तु के बारे में, ये नहीं कहना चाहता हूँ। यानी मूल के रूप में, सूक्ष्मता के रूप में, रॉ के रूप में वो वेद किसी को नहीं छोड़ता। सब वस्तुओं के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में, सब पदार्थों के बारे में कहने वाला है। तो वाणी और साम अपने प्राण जो है सब जगह पहुंचने वाले। जैसा कि उदाहरण दिया है प्लुषिना समा, प्लुषी भी एक बहुत छोटा सा, जैसे घुन होता है ना, घुन, वो भी बहुत छोटा होता है बड़े बड़े प्राणियों को ध्यान में रखते हुए। जैसे घुन है, इस घुन के अंदर भी प्राण समाया हुआ है। जैसे छोटे से प्राणी में, बहुत सूक्ष्म प्राणी में भी, अमीबा जैसे प्राणी में भी प्राण तत्व विराजमान है, वो वहाँ पर भी पहुँचा हुआ है। तो प्लुषिना समम। फिर कहा उससे थोड़ा बड़ा बताया जा रहा है, बड़ा प्राणी, यानी मशकेन समा। मशक कहते मच्छर, मच्छर के अंदर भी प्राण विराजमान है। तो मशकेन समा, मच्छर के समान, अर्थात जैसे मच्छर में भी प्राण है,
फिर कहा नागेन समा, नाग जो है हाथी को कहते हैं। तो नाग का मतलब वो सांप नहीं, यहाँ पर नाग, नाग जो शब्द है संस्कृत में ये हाथी के लिए आता है। तो हाथी के अंदर भी विराजमान है, यानी बड़े से बड़े प्राणी के अंदर भी दिखाया प्राणी को, और मशक मच्छर के अंदर भी बीच वाले प्राणी को भी दिखा दिया, और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो बहुत सूक्ष्म कीटाणु होता है वायरस की तरह, तो उसके अंदर भी प्राण विराजमान है, क्योंकि बिना प्राण के कोई प्राणी जी नहीं सकता है। तो इसलिए जैसे प्राण तत्व सब में पहुंचा हुआ है, तो ऐसे ये साम जो है ये सब जगह पहुंचा हुआ रहता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो प्राण जो है सब जगह पहुंचता है, हर प्राणी के अंदर विराजमान है, ये बात कही गई है। तो इसलिए कह रहे हैं एभिः त्रिभिः लोकैः समः। तो ये तीन लोकों के अंदर समानता है, तीनों लोकों में ये प्राण तत्व पहुंचा हुआ है। एभिः त्रिभिः लोकैः समः, ये तीनों लोकों के साथ विराजमान है ये प्राण। पृथ्वी लोक में देखो भी प्राण तत्व है, अंतरिक्ष में देखो प्राण तत्व है, द्विलोक में देखो प्राण तत्व है, सभी लोकों में ये समान रूप से पहुंचा हुआ है। फिर कहा समः अनेन सर्वेन, अनेन समः सर्वेन, अनेन सर्वेन, सर्वेन समस्त पदार्थों के साथ ये समान है, यानी समस्त पदार्थों में प्राण तत्व विराजमान है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, क्योंकि जड़ वस्तु के साथ भी प्राण जुड़ा हुआ है, हवा तो उसको भी लगती ही है, प्राण तत्व तो सब जगह पहुंचा हुआ है। तस्माद, इसीलिए कहते हैं तस्माद एव साम अश्नुते, इसीलिए इस साम को वो व्यक्ति निश्चित रूप से प्राप्त करता है, इस साम तत्व को वो सब निश्चित रूप से अपने जीवन में उतार सकता है। सामनः सायुज्यम, और वो इतना ही नहीं, साम के साथ में सायुज्यता को प्राप्त होता है, यानी साम के तुल्य अपने आप, सायुज्यम का अर्थ होता है साम के तुल्य बन जाता है वो व्यक्ति। कौन व्यक्ति? जो साम को जानने वाला है, प्राण और वाणी को, इन दोनों जोड़ों को मिलाकर के जो साम बनाया है, उस साम को जानने वाला साम को भी प्राप्त करता है, बाहर वाले साम को, और साम के समानता को भी प्राप्त करता है। सायुज्यम का मतलब है प्राण के साम के समान वो भी बन जाता है। इतना ही नहीं, सलोकताम, और सलोकता को भी प्राप्त करता है। सलोकता का मतलब है कि एक हो जाता है, यानी पूरे जगत में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, सब जगह उसकी प्रतिष्ठा होती है, यानी लोक के साथ अपने आप को जोड़ देता है। किसी का नाम ही नहीं पता है हमको, कितने लोग हैं जिसको हम जानते ही नहीं हैं, मतलब प्रसिद्धि नहीं इसलिए उसको जानते नहीं हम लोग, तो वो ऐसा नहीं होता। सलोकताम उस अश्नुते, उस पूरे लोक को अपना बना लेता है, तो लोक में एकीभूत हो जाता है, लोक और वो व्यक्ति अलग नहीं होता है। जैसे समझते हैं ना, जैसे उदाहरण के लिए जिस फील्ड में जो बहुत बड़ा आदमी होता है, जैसे आप मिसाइल्स जो भी है, मिसाइल हैं, उसके बारे में जब बोलते ही है तो APJ अब्दुल कलाम का नाम आ जाता है। मतलब जितने भी मिसाइल है भारत के अंदर जो जिन्होंने स्टार्ट करवाया है, तो जब उसका नाम लेते ही उस व्यक्ति का नाम जुड़ जाता है। तो ऐसे ही जो बहुत बड़ा आदमी होता है तो वो उस विषय में तुरंत जुड़ जाता है। ऐसे ही सलोकताम अश्नुते, वो पूरे के पूरे लोक को अपना बना लेता है, यानी इतना बड़ा आदमी बन जाता है। जैसे ऋषि है मान लीजिएगा, तो वेद व्यास है, कौन नहीं जानता वेद व्यास को? कौन का मतलब है भारत के लोग, विदेश के लोग भी जानते हैं। और वेद व्यास को हटा के अगर मैं बोलूं महर्षि कणाद को कौन नहीं जानता? साइंटिस्ट सारे जानते महर्षि कणाद को, क्योंकि एटम के बारे में सबसे पहले बताने वाला महर्षि कणाद थे। तो साइंटिस्ट लोग भी जानते, भले वो विदेश के लिए हो। सारी दुनिया जानती है मनु महाराज को, सारी दुनिया, क्योंकि हर देश में कोर्ट हैं और हर कोर्ट वाले इस सारी जानकारियाँ रखते हैं कि जैसे भारत में मनु को समझते हैं, जो संविधान जिसने बनाया है आदिकाल में, तो उस संविधान को समझने के लिए पूरे भारत में कोई कोर्ट ऐसा नहीं हो जो मनु को नहीं समझता हो। इतना ही नहीं, पूरा विश्व समझता है कि
केवल मनु को नहीं है, अलग अलग देशों में जो संविधान बनाने वालों को सबका डाटा रखते ही है ना सब लोग। तो इस तरह का जो बड़े लोग होते हैं उनको सब लोग जानते, उस फील्ड के लोग तो जानते ही जानते। कोई ऐसा ही आदमी होगा जो साइंस में जी रहा हो और आइंस्टीन को नहीं जानता हो, समझ रहे मेरी बात को, साइंस में जी रहा हो और न्यूटन को नहीं जानता हो, फिर भी वो नहीं जानता हो, तो फिर इसका मतलब उसका साइंस आप समझ सकते क्या साइंस है उसका। ऐसे ही अगर वकील है लेकिन वो मनु महाराज को नहीं जानता हो, फिर उसका वकालत आप क्या है वो आप समझ सकते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन जो है ना उस फील्ड में बहुत रखना पड़ता है, बहुत कुछ, तभी जाकर के वो अपना माइंड को वो बहुत विशाल बना सकता है, हर चीज़ उसको समझ में आती है, कब कहाँ क्या करना होता है। तो उस फील्ड के सब चीज़ों को समझना पड़ता है हर व्यक्ति को। तो ऐसे ही ये सलोकताम अश्नुते, वो पूरे लोक को अपना बना लेता है। कौन? यह एवं एतत् साम वेदा, जो व्यक्ति साम को इस प्रकार से जानता है जिस प्रकार से यहाँ वर्णन किया है, तब जाकर के वो महान बनता है। क्योंकि प्राण तत्व को अपने अधिकार में रखना और वाणी को अपने अधिकार में रखना कोई खेल नहीं है। आप कोई ऐसा एक पति को दिखाइएगा कभी पत्नी पर चिल्लाया ना हो, मन से भी नहीं चिल्लाया हो, वाणी से नहीं मन से भी। कितना वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए देखिएगा, केवल पत्नी पर नहीं, पत्नी पर, बेटे पर, बेटी पर, किसी भी पर अपनी वाणी पर कंट्रोल करना, ये अपने आप में छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। महान ऐसे नहीं बनता है व्यक्ति, ऋषि ऐसे नहीं बनता, मंत्रद्रष्टा ऐसे नहीं बनता, ईश्वर साक्षात्कार ऐसे नहीं होता, मुक्ति ऐसे नहीं मिलती है। बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, तब जाकर के व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। एष उ वा उद्गीतः प्राणो वा उत्प्राणेन हि इदं सर्वं उत्तब्धं वाग एव उद्गीथा उत च गीथा च इति स उद्गीतः। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। वो कहते हैं एष उ वा उद्गीथा, और ये जो प्राण है, एष उ निश्चित रूप से, वही उद्गीता, ये निश्चित रूप से ये जो प्राण है ये मानो उद्गीत है। क्यों? कहते हैं प्राणः वै उत्प्राणेन ही इदं सर्वम उत्तब्धम। बात कही जा रही है कि ये जो प्राण है ये प्राण छोटा मोटा नहीं है, ये निश्चित रूप से उत्प्राणेन ही इदं सर्वम उत्तब्धम। उत्प्राणेन, प्राण के उठने से ही, प्राण के चलने से ही, प्राण के काम करने से ही इदम सर्वम, पूरी की पूरी दुनिया यानी चेतन जगत, उत्तब्धम, ये उठा हुआ रहता है, यानी चलता है, क्रियाशील रहता है। और प्राण ही ना हो तो क्या, उत्तब्धम का मतलब उठ जाता है, उठ जाने का मतलब संसार से उठना नहीं है, अर्थात वो क्रियाशील रहता है, वो क्रियान्वित रहता है, मतलब ऐसे निश्चेष्ट नहीं पड़ा रहता व्यक्ति। प्राण ही व्यक्ति को जो है क्रियाशील रखता है। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं उत्प्राणेन, इस प्राण के माध्यम से ही इदम सर्वम, ये पूरा का पूरा संसार जो है, संसार में विशेषकर जो प्राणी जगत, चेतन जगत, ये जो है उत्तब्धम, ये उठा हुआ रहता है, अर्थात क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है, सचेत रहता है। दूसरी भाषा में बोलूं तो वाग एव गीथा, और उद्गीत में समझा रहे हैं उद्गीत क्या है, तो उसलिए वाणी को गीथा मान लीजिएगा और उच्च उत को जो है प्राण मान लीजिएगा, तब उद्गीथा उद्गीत बन जाता है। तो कह रहे हैं कि वाग एव गीथा, वाक को, वाणी को गीथा मान लीजिएगा और उत को जो है आप प्राण मान लीजिएगा। तो गीथा च इति स, गीथा और सह, सा का मतलब वो प्राण, वो ये दोनों मिलकर के उद्गीथा, उद्गीता बन जाता है। यानी गीथा का गीत ले लिया और उत का उत ले लिया तो उद्गीथा बना दिया। तो गीथा का मतलब वाणी है और उत का मतलब है प्राण, क्योंकि उत जो है ऊपर उठाने वाला है, सचेत रखने वाला है, क्रियाशील रखने वाला है, इसलिए वो उत है, और गीथा जो है ये वाणी है, और दोनों को मिला दो उद्गीथा बन जाएगा, ऐसा ये कहना चाहते हैं। और वो उद्गीत
आप प्राण और वाणी को मान लो, उद्गीत परमात्मा को मानो, क्योंकि उस प्राण और उस वाणी में भी परमात्मा विराजमान है। तो इसलिए उद्गीत की जो परिभाषा है ना, वो प्रसंग के अनुसार अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ प्राण और वाणी को लेकर के दोनों को मिला करके उद्गीत बना दिया। अब ये सारी बातें करके आगे कहना चाह रहे हैं, तद ह अपि ब्रह्मदत्ता चैकितानीय राजानं भक्षयन् उवाच अयं त्यस्य राजा मूर्धानं विपातयेतात् यद् इतः अयास्य आंगिरसः अन्येन उद्गायत् इति वाचा च हि एव स प्राणेन च उद्गायत इति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है, एक इतिहास को बताया जा रहा है। इतिहास ये है कि तद ह अपि ब्रह्मदत्तः, निश्चित रूप से कभी एक ब्रह्मदत्त नामक व्यक्ति, जो कि चैकितानेय मतलब चिकितान नामक का पौत्र या उसका संतान जो है, या उसका अपत्य जो है, चितिकान नामक व्यक्ति का अपत्य ब्रह्मदत्त नामक व्यक्ति जो है वो हुए थे इतिहास के अंदर। तो वो ब्रह्मदत्त जो है, यहाँ पर एक समय ऐसा था, तो राजानम बक्षयन, वो राजा को खा रहा था वो ब्रह्मदत्त। अब देखिएगा, हाँ जी, ये आपका श्लोक नंबर 26 है क्या? 24 है, मेरे में 26 लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, वो संख्या को बदल दीजिएगा, संख्या को बदल दीजिएगा। तो जो मैं कह रहा हूं कि वो राजा को खा रहा था, कौन? ब्रह्मदत्त नामक व्यक्ति। अब सीधा सीधा तो राजा को, मतलब राजा को कैसे खाएगा? अभिधा में तो राजा लिखा है, राजानम भक्षयन, राजा को खा रहा था या तो अब राजा को कैसे खाएगा? अब यही समझ हमको पैदा करना है। तो राजा कौन होता है जिस राजा को खा रहा है? तो यहाँ पर खाने वाली चीज़ क्या हो सकती है, ये हमको लक्षणा से समझना पड़ेगा। क्या क्या हो सकती है? तो खाने वाली चीज़, एक तो अन्न होता है, एक औषधि होती है जिसको हम खाते हैं, शरीर के अंदर डालते हैं, अन्न औषधि या पेय पदार्थ, यही तो होते हैं। तो अब राजा को खा रहा था, इसका मतलब है औषधियों में एक राजा होता है, औषधि राजा कहते हैं, वो है सोम। औषधियों का जो राजा होता है, जितनी भी औषधियां हैं, उन सब औषधियों में सोम को सबसे बड़ा माना जाता है। तो औषधियों का वो राजा कहलाता है। तो राजानम बक्षयन, वो राजा को खा रहा था, अर्थात औषधि राज यानी सोम को वो खा रहा था। तो उसको खाते हुए उवाचा, उसको खाता हुआ वो बोला, क्या बोला है? अयम त्यस्य राजा मूर्धानम विपातयतात। तो कहा है कि अयम राजा, ये जो राजा है, अर्थात ये जो सोम है, ये सोम जो है, त्यस्य मूर्धानम विपातयतात। त्यस्य का मतलब है उसके सिर को विपातयतात, गिरा देवे, फोड़ दे, उस व्यक्ति का जो गलत करने वाला जो कोई भी है, आगे कहेंगे। मतलब ये जो सोम राजा है, ये सोम राजा उस आदमी का सिर को अलग कर दें। क्यों? इत अयास्य आंगिरसः अन्येन उद्गायत इति। तो कह रहे हैं इता, इससे, यानी इसके आगे, अयास्य आंगिरसा, जो मुख में रहने वाला जो प्राण है, वो वाणी से भिन्न दूसरे किसी का गान करे। मतलब प्राण को वाणी के माध्यम से ही गान करना चाहिए, और वाणी को छोड़ करके किसी और के साथ जुड़ करके कुछ करे वो, तो समझ लिए ना, उसकी मूर्धा, उसका जो सिर के, उसका सिर कट के अलग हो जाएगा, अर्थात वो सिर झुकाएगा अपने आप को। तो जिसके साथ जिसका संबंध है ना, उसी के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ता है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ नहीं सकते आप, कहीं से भी कुछ भी लेकर के जोड़ नहीं सकते। तो सिर कटने के बाद पीछे भी आपने सुना था, उसका मूर्धा विपतिष्यति, उसका सिर कट के अलग हो गया, अर्थात वो सिर को नीचा करना पड़ेगा। मतलब
कि जैसे उदाहरण के लिए बड़ा आदमी होता है तो इतना बड़ा आदमी होता है और वो गलती ऐसी गलती कर बैठे और छोटा आदमी भी उसको अगर टोके तो सिर नीचा करेगा, आंख में आंख मिला करके नहीं देख सकता। वो एक प्रकार से उसका गर्दन कट गई जी, ये लक्षणा में बोला जा रहा है, उसका गर्दन कट गई, अर्थात मतलब उसका गर्दन का कोई वैल्यू नहीं है। सिर का वैल्यू क्या है जी? नॉलेज है सिर के अंदर, जानकारी है, ठीक है जी। और जो नॉलेज को रखने वाला जो सिर है वही बेकार हो गया, इसका मतलब एक प्रकार से सिर कट गया उसका। इतना बड़ा आदमी हो करके, मान लीजिए एक बहुत बड़ा सन्यासी हो, मान लीजिएगा बहुत बड़ा भी नहीं हो तो लाल कपड़ा पहन करके अपने आप को उपदेशक सन्यासी मानता है, उपदेश करता है, और ऐसी कोई गलती कर बैठे और आप उसको टोके तो उसके सामने क्या इज्जत रहेगी उस सन्यासी का? अपने सिर नीचा करेगा उसके सामने। तो वही सिर कटना है, ऐसे नहीं कि आपने कुछ बोला और आपका सिर कट गया, ऐसा नहीं है। तो विद्वानों के बीच में जब चर्चा होती है तो हार जाता है तो उसका सिर कट गया, अर्थात वो हार गए, सिर नीचा करना पड़ेगा उसको। वैसा ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर फिर देखिएगा, अयम त्यस्य राजा मूर्धानम विपातयतात। अयम राजा, ये जो राजा है, सोम राजा है, औषधि राजा है, ये जो राजा है दूसरे के मुर्दा को काटेगा, अर्थात जिस काम के लिए जो है वो यदि नहीं करेगा तो उसको भी अपना सिर नीचा करना पड़ेगा। तो क्या है? तो कह रहे हैं अयास्य आंगिरसः, कह रहे ना, अयास्य आंगिरसः अन्येन उदगायेत। अयास्य आंगिरस, जो मुख में रहने वाला जो प्राण है वो प्राण अन्येन उदगायेत, अगर वाणी को छोड़ करके किसी को अपना करके और गान करने लगे तो समझ लेना उसका भी सिर नीचे गिर जाएगा कट करके, अर्थात उसको सिर नीचा करना पड़ेगा। वाणी तो ही गान करने वाली है, और वाणी के साथ ना जुड़ करके प्राण जो है किसी और इंद्री के साथ जुड़ जाए। इधर देखिए आप एक बार मेरी ओर से, कई बार जब हमारे विद्यार्थी बैठते हैं, हवन कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग मूक बधिर की तरह बैठे रहते हैं। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। बोलने का वक्त आया है, अब बोलो ना भाई, बोलने का वक्त आया, मंत्र पाठ करने का, मंत्रोच्चारण करने का समय आया है, हवन के मंत्र बोलना है। सब बैठ करके हवन कर रहे हैं और जो माइक पे बैठ करके तो बोल रहा है उसका तो गला बिना रुके वो बोलता जा रहा है, और जो नीचे बैठे हुए हैं और वो लोग, उनको भी साथ में मिला करके स्वर में स्वर मिला करके बोलेंगे तो कितना बड़ा अच्छा होता है। तो अगर मंत्र बोलोगे नहीं और उस समय आप मूक बधिर बन करके, अब आंख बंद करके, अरे हवन में बैठे हो, आंख बंद करने का क्या मतलब है? कोई कोई तो हवन कुंड के ऊपर बैठा हुआ है, वो भी आंखें बंद करके बैठता है कई बार। भाई वहां आंखें खोल के रखो ना। बड़े भक्त बन गए जी आप, जहां आंख बंद करके बैठने के लिए बोलते हैं वहां तो आंखें खोल खोल करके देख रहा होता है आदमी। कब ये कम वक्त, ये संध्या समाप्त ना हो, अब कब ये ध्यान समाप्त ना हो जाए, तब तो आंखें खोलने की चेष्टा करता रहता है। और जहां आंखें खोल के रखना है वहां आंख बंद करके रखता, मतलब उल्टा ही चलना है, चौधरायन की तरह चलना पड़ेगा उसको। चलता है वो, शायद वो सुना है ना आपने कहानी चौधरी और चौधरायन का। तो उल्टा चलने का जो आदत हमने बना रखी है ना, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। जहाँ बोलने का अवसर है वहाँ बोलो, और जहाँ मौन रहने का अवसर है वहाँ बिल्कुल मौन रहो, वहाँ बोलना ही नहीं। जहाँ मौन रहने की बात कहते बोलते रहते, कभी कोई बोलता है कभी कोई बोलता है, और जहाँ बोलने की बात है तो वहाँ मुखारविंद को खोलता ही नहीं आदमी। तो वही वाली बात है कि वाणी को साथ जोड़ करके ही प्राण को बोलना है, जो भी गान करना है। अगर वो वाणी के साथ ना जोड़ करके प्राण किसी और के साथ जुड़ जाए तो समझ लेना उसकी वाणी, मतलब उसका जो गर्दन है वो कट जाएगा, अर्थात उसको नीचा करना पड़ेगा गर्दन। तो वाणी के साथ ना जोड़े प्राण तो किसके साथ जोड़ेगा? आँख के साथ जुड़ जाए और आँखों से देखने लगता आदमी। जहाँ बोलने का अवसर आए तो वहाँ आँखों से देखता है फाड़ फाड़ करके आँखें, और जहाँ बोलने का वक्त आए वहाँ कानों से सुनने लगता है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, दूसरों को सुनने लगता है। तो कानों के साथ जोड़ता है, आँखों के साथ जोड़ता है, अपने
प्राण को किसी और के साथ जोड़ रहा है। जहाँ वाणी का काम चल रहा है, वाणी के साथ प्राण को जुड़ना चाहिए, तो वहाँ वाणी के साथ ना जुड़ करके और इंद्रियों के साथ जुड़ने लग जाएगा, उस स्थिति के लिए बोला जा रहा है। तो समझ लेना उसका मुर्दा तो कट के गिर जाएगा, अर्थात उसको सिर नीचा करना पड़ेगा। जब आचार्य उसको बोले हे क्या कर रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है, उसको डांटेगा, तो डांटना किसको पसंद आता है जी? अगर मैं भी आप में से किसी को डांटूं तो आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूध के धुले हुए हो जिसको बुरा नहीं लगता हो मन में। किसी को भी डांटा जाए, आप मेरे को डांटिएगा, मेरे को भी बुरा लगेगा। याद रखना, जो मुक्ति में नहीं गए ना, दुनिया में बैठा है आज, उसको हर किसी को बुरा लगेगा। किसी को 1% लग सकता है, किसी को 100% लग सकता है, किसी को 80% लग सकता है, किसी को 50% लग सकता है। आप ये नहीं कह सकते मेरे को जी मेरे को कोई बुरा नहीं लगता है। कई बार आप लोगों में से जी आप मेरे कुछ दोष बताइएगा बताइएगा ऐसा बोलते रहते, अब मेरे से कोई दोष हुआ तो बताइएगा ऐसा बोलते रहते। ये ऊपर ऊपर से बोलते, आत्मा से नहीं बोलता कोई भी। कौन सुनने को तैयार है जी अपने दोषों को? ठीक है, 2-4 दोष सुन लेगा। अगर मैं चिट्टा खोल करके बताने लगूंगा ना, फिर लगेगा कि धरती फट जाए उसके अंदर घुस जाऊं, ऐसा लगेगा आदमी को। इतने दोष भरे हुए हमारे अंदर। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कोई भी अपनी गलती को सुनने को तैयार नहीं है। अगर इतना ही दूध का धुला हुआ है तो अगर सुन ले, सुनने का मतलब क्या है? सुनने का मतलब ये है सुधारना है। सुधार लेगा तो मुक्ति में चला जाएगा तुरंत। सुधारने को तैयार नहीं है, ये है इसका मतलब, सुनने को तैयार नहीं। हाँ जी आप बताइएगा जी मैं सुनूंगा। आप सुनते जाओ, सुन करके क्या करोगे? कोई परिवर्तन ही नहीं। उस सुनने का क्या मतलब है? ऐसा सुनने का कोई मतलब नहीं है जिसका कोई परिवर्तन ही ना है जीवन में। सुनने का मतलब है उसका परिवर्तन आना चाहिए। दोष सुना और बदल दिया अपने आप को। भले ही एक एक दोष को बदलते जाओ, कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा आज ही 100 दोष है तो 100 को बदल दो, कोई नहीं बदल सकता। मैं ही नहीं बदल सकता तो आप क्या बदलेंगे? कहने का अभिप्राय है एक ही दिन में हम मुक्ति को नहीं पा सकते ना, एक ही दिन में हमारी सारी अविद्या समाप्त नहीं हो सकती है, तो धीरे धीरे होगी। लेकिन कम से कम आगे तो आना है हमको बदलने के लिए, वही आगे नहीं आ पाता है व्यक्ति को। तो इस दृष्टिकोण से हमको ये सारी बातें समझते हुए चलना पड़ेगा। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है। आगे बढ़ते जी। तस्य हाँ एतस्य, हाँ जी कौन बोल रहे? क्षमा कीजिए स्वामी जी, पर इसमें ये औषधि का क्या कनेक्शन हुआ? किसका? औषधि के विषय में कैसे बात? ये जो औषधि आई है सोम औषधि, ये कह रहा है कि एक बड़े व्यक्ति का, ब्रह्मदत्त नामक का एक इतिहास बताया है कि व्यक्ति गलतियां कैसे करता है, उस गलती को दिखाने के लिए ये किसी का उदाहरण दे करके समझा है। जैसे आप बच्चों को बोलते हो सुनो, वो सुन नहीं रहा होता, कुछ और देख रहा होता है। जब बच्चे, आप छोटे बच्चों को आप बोलते हो ना, आपके तो छोटे बच्चे हैं, तो अब मेरी बात सुनो, वो सुनने लगे तो टीवी देखने लगता है, कहीं उधर झांकने लगता है, कहीं कुछ और खेलने लगता है, सुनता ही नहीं ना आदमी। तो जिस वक्त को जो काम करना चाहिए वो काम हम नहीं करते, इधर उधर के काम करने लगते हैं। ये छोटे बच्चे नहीं, बड़े बच्चे भी ऐसे ही। आप भी तो बच्चे ही हैं। आपने वो कहानी सुनी है मनुस्मृति का कि एक जाकर के पढ़ कर के आया और घर पहुंच गए वो, और सबके लिए वो किसी के लिए वो उसके लिए कोई ताऊ है, कोई चाचा है, कोई मामी है, कोई मामा है, कोई दादा है, कोई दादी है। उन्होंने सोचा कि ये बहुत गुरुकुल में जाके पढ़ के आया है, अब ये हमको भी कुछ बताए, समझाए, सिखाए। तो उन्होंने सबको इकट्ठा करके सिखाना स्टार्ट किया है और रोज़ समझाता गया। एक दिन आए नहीं लोग, जैसे आप लोग भी नहीं आते हैं, तो आए नहीं, तो उसको लगा है, उसने ए बच्चों जल्दी आओ, मैं तो आके बैठा हूँ, अभी तक आप लोग आए नहीं। क्योंकि आजकल का माहौल ही देखो, अध्यापक आके बैठ जाता है और विद्यार्थी नहीं आ पाते हैं। ऐसा कई बार हो जाता है ना। तो उसको भी लगा कि ये तो आए नहीं, तो उसने चिल्लाया कि ए बच्चों जल्दी आओ। तो अब उनको गुस्सा, अब दादा को बच्चा बोलो और पोता बोल रहा है दादा को हे बच्चा, हे बालक। वो तो संस्कृत की बात हो रही है, मैं तो हिंदी में बता रहा हूँ। तो उन्होंने वह हे बाला आगच्छन्तु, हे बालका आगच्छन्तु ऐसा बोला। तो दादा को बुरा लगा, दादी को भी लगा, सबको लगा, बड़े बड़े लोग हैं सब, हमको बच्चा बोल रहा है कल का छोकरा।
तो उसने बोला उनको, सबने मिलकर के तुम्हें तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो उसने कहा मैं तो सही बोल रहा हूँ, तो माना ही नहीं है। फिर वो भी नहीं माने, तो दोनों मिलकर के गुरुजी के पास लेके गए कि देखो जी हमारा बेटा जो है हमको बच्चा बोल रहा है, बालक बोल रहा है। तो गुरुजी ने बोला ठीक बोल रहा है। तब उसने एक श्लोक बनाया मनुस्मृतिकार ने, अज्जो वै भवति बालः। ये जो अज्ञानी होता है वो बालक होता है, जिस विषय में जिसको जानकारी नहीं होती है उस विषय में वो बालक होता है। तो जिसको वो पढ़ा रहा है वो बालक, बच्चा, वो बच्चा थोड़ा रहा, वो तो बड़ा हो गया, वो पिता बन गया। और जो नहीं जानते वो बच्चे बन गए। इसलिए आपका जो पोता है, आपका जो ये बेटा है, ये जो भी आपका है, ये इसने जो बोला वो सही बोला है, ऐसा फिर गुरुजी ने समझाया उनको, तब जा कर के उनको समझ में आया। तो इस दृष्टिकोण से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो तस्यः एतस्य साम्नः, हाँ, तो आपने जो पूछा है तमन्ना जी ने, तो वो ब्रह्मदत्त नामक व्यक्ति ने औषधि राजा जो सोम है उसको खाते हुए किसी को ये बात समझाए कि जिस काम को जब कर रहे होते हो उसी काम में अपने आप को लगाना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। ये बात किसी को बोला था, और जब वो बोल रहा था तब वो सोम पान कर रहा था या सोम को खा रहा था। जैसे आप लोग भी कुछ खा रहे और कोई आकर के आपको कुछ बोल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ये बात कही गई है जी। स्पष्ट हो गया जी। तस्यः एतस्य साम्नः यः स्वं वेद भवति ह अस्य स्वं तस्य वै स्वर एव स्वं तस्माद् आर्त्विज्यं करिष्यन् वाची स्वरम् इच्छेत तया वाचा स्वर संपन्नया आर्त्विज्यं कुर्यात् तस्माद् यज्ञे स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एव अथ यस्य स्वं भवति भवति ह अस्य स्वं य एवं एतत् साम्नः स्वं वेद। बहुत बड़ी बात कही जा रही है जी। तस्यः एतस्य साम्नः, उस इस साम का, ये जो पीछे साम को लेकर के जो बात कही जा रही है उसी साम को लेकर के यहाँ बोला जा रहा है। तस्यः एतस्य साम्ना, उस इस साम का, यह स्वम, उसका जो स्वम होता है, स्वम का मतलब होता है संपत्ति, धन। साम का जो धन है वो क्या है उसको समझाया जा रहा है। तस्यः एतस्य साम्ना, उस इस साम का जो स्वम है, धन है, उसकी जो संपत्ति है, उस संपत्ति को वेदा, जो जान लेता है। साम का जो धन है, साम हर चीज़ का अपना एक धन होता है ना। जैसे मेरे लिए बल धन है, मेरे लिए, किसी के लिए विद्या धन है, किसी के लिए पैसा धन है, किसी के लिए जमीन धन है, किसी के लिए कुछ धन है। ऐसे ही साम का धन क्या है उसको समझाया जा रहा है। तस्य एतस्य साम्ना या स्वम वेदा, उस इस साम का जो धन है वो उस धन को, साम के धन को जो जानता है। भवति ह अस्य स्वम, उसके लिए भी बहुत कुछ धन प्राप्त हो जाएगा उस व्यक्ति को। अब साम का धन क्या है जी? साम का धन आप बता सकते, साम का क्या धन होता है? तो आप समझते जाना बाद में। वाणी का सदुपयोग, गान। चलिए आप समझते जाना। तो वाणी या प्राण, ये दोनों का मिला करके भी साम आप समझेंगे, तो दोनों को लेकर के बोलना है। तो साम का जो धन है, उस धन को जो व्यक्ति जानता है, तो ऐसे जानने वाले व्यक्ति के जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती। उसके लिए कह रहे हैं भवति ह अस्य स्वम, उस व्यक्ति के लिए भी धन ही धन प्राप्त होता है। तस्य वै स्वर एव स्वम। अब कहते हैं उस वाणी का धन क्या है? उस साम को यहाँ पर धन, साम को यहाँ वाणी, यानी साम शब्द से वाणी को बोला जा रहा है। तो वाणी रूपी जो साम है उसका धन क्या है? तो कह रहे हैं तस्य वै स्वर एव धनम, उस वाणी का जो स्वर है वही तो धन है।
वाणी का जो धन है वो स्वर है। स्वर समझते हैं? स्वर, अलग अलग स्वर होते हैं। जैसे ये आदमी किस स्वर से बोल रहा है, पंचम स्वर से बोल रहा है, गांधार स्वर से बोल रहा है। ऐसे जो संगीत में स्वर होते हैं ना, तो वाणी का अपना स्वर होता है। कोई बहुत ही फपकती हुई बोलता है, कोई जिसका स्वर ही गलत निकल के आता है। बहुत अच्छा स्वर जो होता है ना, एकदम बढ़िया, जैसे मंत्र बोलता है तो क्या स्वर से बोलता आदमी, या उसकी वाणी भी बिल्कुल स्पष्ट आती है, अक्षर स्पष्ट निकल रहे होते। तो अलग अलग स्वर होते हैं, उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर, ये भी स्वर होते हैं। या जो संगीत में जो स्वर होते हैं वो अलग 7 प्रकार के स्वर होते हैं। या जिसको स्वर के बारे में पता नहीं लेकिन गला इसका बहुत अच्छा है जी, ऐसे जो बोलते हैं ना, तो वो गले में क्या, वो स्वर के कारण से गला अच्छा बोला जा रहा है। तो ये स्वर बहुत महत्व रखते हैं। तो वाणी का जो धन है वो स्वर है, इस साम का जो धन है वो स्वर है। तो कह रहे हैं तस्य वै स्वर एव धन, उसके लिए तो स्वर ही धन है अपने आप में। तस्माद आर्तविज्यम करिष्यन वाची स्वरम इच्छेता। तस्मात, इसीलिए जो ऋत्विक बनना चाहता है, पुरोहित बनना चाहता है, याद रखना, पुरोहित बनना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है जी। पुरोहित जो है परमात्मा को भी कहते हैं, जो सबके हित को, सबके कल्याण को, सबकी उन्नति को, सबके भविष्य को जो सामने रख करके चलता है, उसको पुरोहित कहते हैं। ये पुरोहित का मतलब छोटा मोटा जो आजकल जैसा होता है, जिसको आप कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा पुरोहित की बात नहीं हो रही है। वास्तव में जिसको पुरोहित कहते हैं, जैसे आपने रामायण के काल में सुना है, महाभारत के काल में सुना, राज पुरोहित, विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ, ये सब पुरोहित थे। ऋषि लोगों को पुरोहित कहते हैं, याद रखना, जिन्होंने पूरी दुनिया के भविष्य को, पूरी दुनिया के हित को, कल्याण को हमेशा सामने रखते। जैसे साइंटिस्ट है, जैसे APJ अब्दुल कलाम हुए हमारे, या हमारे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वैज्ञानिक जो हुए हैं, उन्होंने हमारे हित को सामने रख के हमारे लिए बहुत कुछ योगदान करके चले गए। चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे न्यूटन हो, चाहे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ देखे। जैसे ये लैपटॉप है जो जिस पर हम पढ़ रहे हैं, जिसने भी इसको ये देन दिया है मोबाइल का, जिसका भी कितना हम उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। जो मिसयूज़ करते हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो सदुपयोग कर रहे हैं, कितना सदुपयोग हो रहा है, कितना बड़ा देन है। नहीं तो हम ऐसे बैठे रहे थे। आज ऑनलाइन से हम बहुत कुछ कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं, तो उनका देन है। तो ऐसे जो बड़े लोग होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है, जो ऋत्विक बनना चाहता है, जो पुरोहित बनना चाहता है, तो वो क्या कहे, वाची स्वरम इच्छेता, वो अपनी वाणी में बहुत अच्छा स्वर मांगे भगवान से। भाई मैं ऋत्विक बनना चाहता हूँ, तो मेरे को ऐसा स्वर मिले जिससे कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाए। जब मैं बोलूँ, मंत्र पाठ करूँ या प्रवचन करूँ या व्याख्यान करूँ, कुछ भी बोलूँ, तो मेरे शब्दों को सुनकर के लोगों को लगे कि इसके शब्द अच्छे आ रहे हैं, स्पष्ट बोल रहा है, एक एक वर्ण उसका उच्चारण, सकार को सकारी बोलेगा, शकार को शकारी बोलेगा, नहीं तो सड़क को सड़क बोलने लग जाएगा, स्कूल को स्कूल बोलने लग जाएगा। कुछ भी बोलता है आदमी आजकल, तो उसका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। तो वो जो स्वर है, वो स्वर की इच्छा करे वो व्यक्ति, यदि कोई ऋत्विक बनना चाहता है, पुरोहित बनना चाहता है। तया वाचा स्वर संपन्नया आर्तविज्यम कुर्यात। तो कहते हैं तया वाचा, उसी उत्तम वाणी को पा करके, तया वाचा, उसी वाणी से, स्वर संपन्नया, उत्तम स्वर से युक्त होकर के, आर्तविज्यम कुर्यात, वो ऋत्विक का, पुरोहित का काम करे। मतलब अच्छी वाणी को प्राप्त करके, अच्छे स्वर को प्राप्त करके ही वो व्यक्ति को ऋत्विक का काम, पुरोहित का काम करना चाहिए। और बोलना आ नहीं रहा है और पुरोहित बन गया आदमी, ऐसा नहीं। जिसको बोलना आना चाहिए, बोलना का मतलब है उसका स्वर अच्छा होना चाहिए। कोई भी मंत्र बोले तो सुनने वालों को लगना चाहिए बहुत अच्छा बोला जा रहा है, उसका स्वर बहुत अच्छा होना चाहिए। पंडित का मतलब ही ये है कि उसकी जो, जैसे क्षत्रिय का
तलवार में रहता, तलवार का मतलब बंदूक कहिए, तलवार कहिए, उसकी भुजाएं कहिए, वही उसके लिए हथियार है। ऐसे पंडित का हथियार वाणी है, और वाणी ठीक नहीं है, ऐसे दबी वाणी से ऐसा कुछ का कुछ बोल दे जिसका कोई मतलब ही नहीं, समझ में नहीं आए और क्या बोल रहा है। कई बार कुछ लोग ऐसे प्रवचन कर रहे होते हैं, सुनने वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, क्या शब्द है, क्या अक्षर है, कुछ पता नहीं लग रहा होता है। तो स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए पुरोहित का, पंडित का। मंत्र बोले तो भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि लगना चाहिए व्यक्ति का हाँ अच्छा बोल रहा है। तो यही कह रहे हैं, तया वाचा स्वर संपन्नया आर्तविज्यम कुरियात, उस उत्तम वाणी को पा करके, उत्तम धन को पा करके, स्वर रूपी वाणी को पा करके ही उसको पुरोहित बनने की इच्छा करना चाहिए। तस्मात, इसलिए कह रहे हैं यज्ञे स्वरवंतम दिदृक्षंत एव, इसलिए हमेशा यज्ञ में जिसका स्वर अच्छा होता है उसी की इच्छा करते हैं लोग। नहीं जी इसको नहीं बुलाना, ये ठीक नहीं बोलता, उसको बुलाइए। ये जब वेद पाठ करता है तो इसको बोलना ही नहीं आता है, इसको नहीं, वो उसको बुलाइए, वेद पाठ इसका बड़ा अच्छा होता है, उससे मंत्र बुलवाइए, वो बहुत अच्छा बोलता है। तो हर कोई व्यक्ति कह रहे हैं तस्मात, इसीलिए यज्ञ, जहाँ कहीं भी यज्ञ होता है उस यज्ञ में स्वरवंतम दिदृक्षंत एव, स्वर वाले की इच्छा करते हैं, स्वर वाले को ही दिदृक्षंत ढूंढते हैं। दिदृक्षंत का मतलब है जिसका स्वर अच्छा होता है उसी को ढूंढते रहते हैं कि कौन किसका स्वर अच्छा है, उससे बुलवाते हैं। अथ यस्य स्वं भवति, अथ कह रहे हैं यस्य स्वं भवति, जिसके पास धन होता है, चाहे वो स्वर रूपी धन होता है, वाणी रूपी धन होता है, जो भी जिसके पास धन होता है, भवति ह अस्य स्वं, वास्तव में उसी के लिए सारी धन संपत्ति उत्पन्न होती है। यानी जिसके पास वाणी है, वाणी का मतलब है यस्मात् ऋचा साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भावी वाराह, बोलते हैं ना आप लोग मंत्र शयनकालीन मंत्रों में। तो यस्मात् ऋचः साम यजूंषि यस्मान, तो ये जो मंत्र हम लोग बोलते हैं उसमें चारों वेद जिसके वाणी में प्रतिष्ठित हो, जिसके पास चारों वेदों का ज्ञान हो, जो शास्त्रों को जानता हो, तो कहते हैं ह अस्य स्वम, उसी के लिए स्वम है, उसी के लिए वो धन है। जो विद्या धन कहिएगा, कोई भी धन कहिए, या एषः एवं एतत् साम्नः स्वं वेद, नहीं या एवं एतत् साम्नः स्वं वेद, यह जो कोई भी व्यक्ति हम में से एवं इस प्रकार से एतत् साम्नः, इस साम का धन जो है, इस साम का जो धन है, उस धन को जो व्यक्ति जान लेगा हम में से, उसके लिए भी स्वं भवति, उसके लिए भी बहुत धन मिलेगा। चाहे वो पैसा रूपी धन हो, चाहे वो विद्या रूपी धन हो, या बल रूपी धन हो। देखिए जिसका दिमाग काम करता है, जिसकी बुद्धि ठिकाने पे रहती है, यूँ समझ लीजिए मोटी भाषा में, जो बुद्धि का सदुपयोग करता है, मिसयूज़ करने वाली बात नहीं है। बुद्धि का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बुद्धि तो सबके पास है, आज एक्सट्रीमली बुद्धि है, लेकिन सदुपयोग कोई कोई करता है। तो जो बुद्धि का यूज़ करता है, सदुपयोग करता है, वो उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, उसके लिए तो सब धन प्राप्त हो जाएंगे उसको। ह अस्य स्वम, उसके लिए सारा धन मिलेगा। यह एवं एतत् साम्ना स्वम वेद, जो इस साम के संपत्ति को, धन को जो व्यक्ति जान लेगा, उस व्यक्ति को किसी भी धन की कोई कमी नहीं रहेगी। ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं जी। तस्यः एतस्य साम्ना यह सुवर्णम वेद, इसी श्रृंखला में एक और बात कही जा रही है। तस्यः एतस्य साम्ना यह सुवर्णम वेद, उस इस साम का जो सुवर्ण है उसको जो जान लेता है। साम का सुवर्ण, सुवर्ण कहते हैं सोने को भी, हाँ, तो इस साम का जो सोना है, सुवर्ण है, सामवेद का जो सुवर्ण है, या साम ये वाणी का जो सुवर्ण है, उसको जो जान लेता है, भवती हास्य सुवर्णम, उसको तो सुवर्ण ही सुवर्ण मिलेगा, उसको सोना ही सोना मिलेगा। तस्य वै स्वर एव सुवर्णम, आखिर ये सोना है क्या है, तो कहते हैं उस व्यक्ति का स्वर ही सुवर्ण है। यहाँ पर स्वर का मतलब है स्पष्ट अक्षर, स्पष्ट वर्ण, जिस वर्ण को जिस तरह बोलना चाहिए, कोई कंठी है, कोई तालव्य है, कोई मूर्धन्य है, कोई कहीं से बोला जाता है, जिस वर्ण को जहाँ से बोलना होता है, जिस तरह अक्षरों का
अक्षरों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, वो अभिव्यक्ति, वो स्वर ही उस व्यक्ति का सुवर्ण है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर कह रहे हैं ह अस्य सुवर्णम, निश्चित रूप से उसका सुवर्ण होगा, उसको सुवर्ण ही सुवर्ण मिलेगा। या एवं एतत् सामना सुवर्णम वेदा, जो इस साम रूपी वाणी का जो सुवर्ण है, स्वर है, उसको जो भी व्यक्ति जान लेता है उसके जीवन में सुवर्ण ही सुवर्ण है, अर्थात उसका स्वर जो है बहुत अच्छे रहेंगे। जिसको पकार बोलना नहीं आता, किसी को बकार बोलना नहीं आता है, किसी को णकार बोलना नहीं आता, किसी को सकार बोलना नहीं आता, किसी को शकार बोलना नहीं आता, ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं जिसको बोलने नहीं आते, बहुत गलत उच्चारण करते रहते हैं। ठीक है, तो जिसकी वाणी बहुत अच्छी होती है तो उसकी वाणी में सुवर्ण है, अर्थात सारे अक्षर स्पष्ट होते हैं, क्लियर होते हैं, तो उसके स्वर ही, उसके अक्षर ही उसके लिए सुवर्ण बन जाते हैं, जो व्यक्ति वाणी के महत्व को समझता है। ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं। तस्य ह एतस्य साम्नय प्रतिष्ठां वेद, प्रतिह तिष्ठति तस्य वै वागेव प्रतिष्ठा, वाची ही खलु एवं एतत् प्राण प्रतितिष्ठत गीयते अन्ये इति ऊहा एके आहु। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। तस्य एतस्य सामना या प्रतिष्ठा वेदा, उस इस साम की प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा कहते हैं आधार को, उस इस साम का जो आधार है, उस आधार को जो व्यक्ति जान लेता है, साम का जो आधार है, वाणी का जो आधार है, बेस है, उसको जो जान लेता है तो प्रतिह तिष्ठति, वो भी अपने जीवन में प्रतिष्ठित होता है, उसको भी आधार मिल जाता है। जब दूसरे के आधार को नहीं समझ रहा है तो उसको अपना आधार कहाँ से समझ में आएगा? दूसरे के आधार को भी समझना है। उल्टा भी है, अपने आधार को समझेंगे तो दूसरे का भी आधार समझ में आएगा। ये इस वे में ये भी सही है। अब यह दूसरे वे में बताया, दूसरे ढंग से बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति इस साम के आधार को, इस साम की प्रतिष्ठा को, बेस को जो जान लेता है तो उसका भी बेस अच्छा बन जाता है। इसलिए कह रहे हैं प्रतिह तिष्ठति, वो भी प्रतिष्ठित होता है, उसका भी आधार बनता है। तस्य वही वाग एवं प्रतिष्ठा, तो यहाँ पर साम क्या है? वाणी है। वाणी ही उसके लिए प्रतिष्ठा है, आधार है उसके पूरे जीवन में। जिसके पास अच्छी वाणी है वो जीवन में सफल ही होगा, जिसकी वाणी बुरी है वो सफल नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं वाची ही खलु एव एतत् प्राण प्रतिष्ठिता, वाणी में ही प्राण प्रतिष्ठित है जी। इसलिए वाणी और प्राण जब दोनों मिल जाते हैं तो गीयते, वो बहुत बढ़िया गा सकता है, बहुत बढ़िया बोल सकता है, वो बहुत अच्छी उसकी वाणी निकलेगी। तो इसलिए कहा जा रहा है अन्य इति हु अ एके आहु, और ये जो वाणी है और ये जो प्राण है ये किसमें प्रतिष्ठित है? तो कह रहे हैं इति हा एके आहु। एके का मतलब है कुछ विद्वान, कुछ ऋषि लोग आहु कहते हैं, ये सब के सब अन्य इति उ, ये निश्चित रूप से अन्न में प्रतिष्ठित है। ये सब प्राण भी तब तक रहेंगे जब तक आप अन्न खाते रहेंगे, वाणी भी तब तक रहेगी जब तक आप अन्न ग्रहण करते रहेंगे। तो अन्न में ये सब प्रतिष्ठित है, ऐसी बात कुछ और ऋषि लोग बोल रहे हैं, ये बात कही गई है। बस एक श्लोक बचा हुआ है जी इस ब्राह्मण का, तो इसको भी पूरा कर लीजिएगा। बहुत सरल है, बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सरल है। अतः पवमानानाम एव अभ्यारोह, ये सारी कथा बता करके, सब प्राण विद्या को बता करके, जो पीछे देवासुर संग्राम को बता करके सारी बातें बता दिया है इस ब्राह्मण में, ये सब बता करके कह रहे हैं अतः अब इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? पवमाना नाम एवं अभ्यारोह, पवमान नामक मंत्रों का हमें जप करना चाहिए। आप जानते हैं पवमान मंत्र, जो आप बड़े बड़े याग करें या बड़े यज्ञ करते हैं उसमें पवमान मंत्र भी आते हैं। 4 मंत्र होते हैं ना पवमान मंत्र के, जो ओम भूर्भुवस्व अग्निर्ऋषः ऐसे मंत्र आते हैं ना। आप बृहद यज्ञ करते हैं तो वह मंत्र आते हैं, उसको भी पवमान कहते हैं। हाँ, तो वो जो पवमान का अर्थ होता है पवित्र करने वाले मंत्र, तो ये बहुत पवित्र करने वाले मंत्र हैं। उनका अभ्यारोह,
उनकी जप विधि को समझना चाहिए, उनके जप विधि को करना चाहिए, जो कि व्यक्ति जिनसे पवित्र होता है। स वै खलु प्रस्तोता साम प्रस्तोति, जो ऋत्विक होते हैं ना, जैसे मैंने बोला था 16 प्रकार के ऋत्विक होते हैं, उनमें प्रस्तोता भी एक ऋत्विक होता है, एक पुरोहित होता है। प्रस्तोता का काम है सबसे पहले उसको साम को प्रस्तुत करना, सामगान को बोलना। प्रस्तोता बोलता है अब सामगान करो, तो फिर वो प्रस्तुत करता है, उद्गाता। तो कहते हैं स वै खलु प्रस्तोता साम प्रस्तोति, वो प्रस्तोता जो है जिस साम को प्रस्तुत करता है, स यत्र प्रस्तुयात तद एतानि जपेत, जब वो उन साम का प्रस्तावन करे, उनका स्तवन का मतलब उसकी स्तुति करे, तब एतानि जपेत, इन मंत्रों का जप करे, पवमान के रूप में, पवमान के रूप में इन मंत्रों का जप करे। कौन है वो मंत्र? असतो मा सद्गमया, ये पवित्र करने वाला मंत्र है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, ये 3 मंत्र हैं जो पवमान मंत्र कहलाते हैं इस प्रसंग में, और ये पवित्र करते हैं। कैसे पवित्र करते हैं इसको भी समझाएंगे। असतो मा सद्गमय, तो कह रहे हैं स यद आह असतोमा सद्गमय, जब वो व्यक्ति जब असतोमा सद्गमय जब कहेगा तो इसका मतलब क्या है, इस प्रसंग में दूसरा मतलब बताया जा रहा है जी। क्योंकि मंत्रों के बहुत सारे अर्थ होते हैं, इन मंत्रों के अर्थ आप लोग भी जानते होंगे अपने ढंग से, और मैं भी इसका इन मंत्रों का अलग अलग अर्थ बताता हूँ, लेकिन यहाँ इस प्रसंग में क्या अर्थ बताया जा रहा है इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कहते हैं स यद आह असतोमा सद्गमया, जब वो जप करने वाला, जब वो उद्गाता या वो पुरोहित या कोई यजमान जब असतोमा सद्गमय जब कहता है तो क्या कहता है? तो कहे मृत्युर्वा असत, मृत्यु ही असत है यहाँ पर। क्योंकि ये जो प्रसंग है ना, यहाँ पर इस प्रसंग में क्या बताया गया जी? पाप को दूर करने वाली की बात आए। देवासुर संग्राम में पाप को दूर करना, और पाप को क्या बोला है? मृत्यु है। ये पाप ही तो हमको मृत्यु देने वाला होता है। तो ये जो पाप है ये मृत्यु है। तो असतोमा सद्गमय में जो असत है ये वास्तव में है क्या है? तो कह रहे हैं मृत्युर्वा असत, वास्तव में ये मृत्यु ही असत है। और फिर सद क्या है? अमृतम, अमृत जो है वो सद है। तो कह रहे हैं मृत्युर्वा असद सद अमृतम, सद जो है अमृत है। तो मृत्योर माँ अमृतम गमया, वास्तव में वो असतोमा सद्गमय नहीं कह रहा, वो मृत्योर माँ अमृतं गमया ये बोल रहा है। असतोमा सद्गमय बोल करके वो मृत्योर माँ अमृतं गमया ये बोल रहा है। ऐसा अर्थ आपने कभी सुना नहीं होगा, ये अलग प्रकार का अर्थ बताया जा रहा है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। असतोमा सद्गमया का अर्थ बताया जा रहा है यहाँ पर। असत का मतलब मृत्यु है और सत का मतलब है अमृत है। तो वो असतोमा सद्गमया बोल करके क्या कहना चाह रहा है? तो कह रहे हैं वो वास्तव में असतोमा सद्गमया नहीं कह रहा है, वो कह रहा है मृत्योर्मा मृतंगमया कह रहा है। मतलब असतोमा सद्गमय तो बोल रहा है, लेकिन इसका अर्थ है मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय में क्या बोलते हैं आप? मैं मृत्यु से छूट करके अमृत को प्राप्त करूं, यही तो बोलते हो आप। मृत्योर्मा मृतंगमया का अर्थ क्या बोलते हैं आप लोग? हे परमेश्वर, मैं मृत्यु से छूट करके अमृत की ओर बढ़ूं, मोक्ष को प्राप्त करूं, अमृत को पालूं। तो वो असत शब्द से मृत्यु को कहा, सद शब्द से अमृत को कहा। तो जब व्यक्ति जब जप करता है असतोमा सद्गमया ऐसा बोल करके, वो ये नहीं कह रहा है कि असत से सत्य की ओर बढ़ूं, वो ये बोल रहा है मैं मृत्यु से छूट करके अमृत को पाऊं, ऐसा बोल रहा है व्यक्ति। ठीक है जी। फिर कहा है अमृतम माँ कुरु, वो ये बोल रहा है अमृतम माँ कुरु, माँ मुझको अमृत कर दो। कुरु का मतलब करो या दो। ये परमेश्वर मेरे को अमृतम माँ कुरु, मेरे को अमृत दो, अमृत को दो या अमृत करो। इति एव एतद आहा, इस मंत्र का यही मतलब है कि वो जप करने वाला यजमान या पुरोहित ये कह रहा है ये परमेश्वर मेरे को अमृत दो, बस ये मैं चाहता हूँ इस असतोमा सद्गमय के माध्यम से। फिर कहा तमसोमा ज्योतिर्गमय इति, जब वो तमसोमा ज्योतिर्गमय इस पवमान मंत्र का जप करेगा तो तमसोमा ज्योतिर्गमय का मतलब क्या है? तो कह रहे तमा मृत्युर्वै तमः,
यहाँ तमस जो है मृत्यु है, और ज्योति अमृतम, और ज्योति अमृत है। मृत्योर्मा अमृतम गमय, वो कह रहे हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय का अर्थ तमसोमा ज्योतिर्गमय का अर्थ है मृत्योर्मा अमृतं गया है वास्तव में, क्योंकि तमस का अर्थ मृत्यु बताया और ज्योति का अर्थ अमृत बताया। तो तमसोमा ज्योतिर्गमया जब बोल रहा है व्यक्ति, तो वो वास्तव में क्या बोल रहा है? मृत्योर्मा मृतं गया, मृत्योर्मा मृतम गमया, ये बोल रहा है व्यक्ति, ऐसे समझना चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं अमृतम माँ कुरु, फिर वो कह रहे हैं इस तमसोमा ज्योतिर्गमया बोल करके वो क्या कहना चाहता है, इसका क्या सार है? तो कह रहे हैं अमृतम माँ कुरु, माँ का मतलब मुझको, ये परमेश्वर मुझको अमृत दो, बस मेरे को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इति एतद आह, यही वो कहना चाहता है तमसोमा ज्योतिर्गमया बोल करके। फिर कहा मृत्योर्मा मृतं गमया, ये तीसरा मंत्र है, तीसरा पवमान है। इति न अत्र तिरोहितम इव अस्ति, इसमें कोई विपरीतता नहीं है, इसमें तो वही अर्थ है, सीधा सीधा अर्थ है, ये परमेश्वर मेरे को अमृत चाहिए, मृत्यु से छुटकारा पा दो और अमृत दे दो। तो इसके लिए अलग व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। ये जो कह रहे हैं इति न अत्र तिरोहितम इव अस्ति, इसमें कोई बताने योग्य कोई बात नहीं है, इसमें कोई छुपाने योग्य वाली बात नहीं है, वही बात है जो दो मंत्रों में बात कही है, इसलिए इसके लिए अलग व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा है, ये इसका अभिप्राय है। अब कह रहे हैं अथ यानि इतरानि स्तोत्राणि तेषु आत्मने अन्नाद्यम आगायेत अथ यानि इतरानि स्तोत्राणि, और बाकी जितने भी स्तोत्र हैं, स्तोत्र का मतलब होता है मंत्र समुदाय, अलग अलग मंत्र समुदाय जिनके माध्यम से स्तुति की जाती है, जिनके माध्यम से जप किया जाता है, जिनके माध्यम से आहुतियाँ दी जाती है, ऐसे अलग अलग स्तोत्र हैं। तो कहते हैं अथ यानि इतरानि स्तोत्राणि, और बाकी जो स्तोत्र हैं तेषु आत्मने अन्नाद्यम आगायेत, उन स्तोत्रों से, उन मंत्रों से और क्या मांगना है जी आपको? अन्न आदि मांग लो आप। कोई अन्न मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई जमीन मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हम लोग। बाकी जितने भी स्तोत्र हैं उनसे आपको जो मांगना है ना, लोक में मांगते रहे ना, हमें कोई आपत्ति नहीं। बाकी जितने भी स्तोत्र हैं, जितने भी मंत्र समुदाय है, उनसे जो जो आपको चाहिए वो सब मांगो। उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं अथ यानि इतरानि स्तोत्राणि, बाकी जो बाकी स्तोत्र हैं यानी मंत्र समुदाय हैं, मंत्र समूह है, तेषु उन सब से आत्मने अपने लिए, आत्मने का मतलब है अपने लिए, अन्नाद्यम, अन्नाद्य, आद्य का मतलब आदि, अन्न आदि जितने भी हो सकते हैं, आदि शब्द से कुछ भी जोड़ सकते, नौकरी जोड़ लो, जमीन जोड़ लो, कोई बेटा मांगता है, कोई लड़की मांगता है, कोई लड़का मांगता है, शादियों के लिए पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं आप लोग, वो सब मांग लो ना, में क्या आपत्ति है। लेकिन पवमान मंत्रों से तो मृत्यु से छूटने की बात करो आप, ये बात कही जा रही है। फिर कह रहे हैं तस्माद् हु तेषु वरम वृणीता यम कामम कामयेत तम सा एषा एवं विदुः उद्गाता आत्मने वा यजमानाय वा यम कामम कामयेते तम आगायति तद एतत् लोकजित एव न ह एव अलोक्यतायाः आशा अस्ति या एवं एतत् सामवेद। बहुत अच्छी बात कही जा रही है, समझने का प्रयत्न करना। वो कहते हैं तस्मात्, इसीलिए हम कहना चाहते हैं ऊ का मतलब निश्चित रूप से, तेषु वरम वृणीता, उन सब मंत्रों से जो जो आपको वर चाहिए, जो जो आपकी अभिलाषा हैं, तमन्ना हैं, उन सब का वृणीता, वरण कर लो जी, मांग लो भगवान से जो भी मांगना। यम कामम कामयेत, जिस कामना की कामना आप करना चाहते हो, हम तम उस कामना को स एषा एवं विदु, वह यह
ये जो प्राण है, ये जो साम है, एवं विदु, इस प्रकार से जान करके उद्गाता, उद्गाता वो गाता है। आवाज नहीं ठीक आ रही। नहीं आ रही है? मैं तो अच्छी बोल रहा हूँ, मतलब मैं दब करके तो नहीं बोलता। मैं तो, मेरे को तो लोग बोलते हैं आप थोड़ा स्वर को नीचे करिए, ऊंचा मत बोलिए, ऐसे बोलते हैं। मैं बिल्कुल दबा दबा नहीं बोलता हूँ, ऊंचा ही बोल रहा हूँ। हो सकता और थोड़ा ऊंचा कर दूंगा आपके लिए, और क्या हो सकता है। हाँ जी, अब आ रही है आवाज़ आपको? सभी ठीक है बिल्कुल। हाँ, लेकिन किसी किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से उनको कम सुनाई देता है जी। तो कह रहे हैं, कहाँ पहुंच गए? हाँ जी, तस्मात् तेषु वरम वृणीता यम कामम कामेता, जिस जिस कामना की आपको कामना है, जिस जिस इच्छा अभिलाषा तमन्ना रखते हो, उसकी कामना कर लो। तम स एषा एवं विदु, तम उस कामना को, सह एषा वह, ये जो भी व्यक्ति यजमान के रूप में हो, पुरोहित के रूप में हो, या साम के रूप में, प्राण के रूप में, एवं विदु, इस प्रकार से जाने, उद्गाता, उसके लिए गान कर ले, उसके लिए मांग ले। आत्मनेवा यजमानाय वा, चाहे अपने लिए मांगो या अपने यजमान के लिए मांग लो जी। आदमी स्वयं के लिए भी मांगता है, यजमानों के लिए भी मांगते रहते हैं, और यजमान तो बहुत पीछे पड़े रहते हैं जी, हमारे लिए ये प्रार्थना करो, वो प्रार्थना करो, ये मांग लो, वो मांग लो। तो ये सब मांगना गलत नहीं है, लेकिन इसमें एक बात कही जा रही है, उस पर आप लोगों को ध्यान देना। अंत में ये सब मांग लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो भी आपको चाहे सब मांग लो। कह रहे हैं आत्मनेवा यजमानाय वा, चाहे अपने लिए मांग लो, चाहे यजमानों के लिए मांग लो। यम कामम कामयते तम आगायति, जिस जिस कामना को आप चाहो उसको पुरोहित तो मांग ही लेगा, अपने लिए चाहे दूसरे के लिए। तद एतद लोकजित एवा, इससे वो लोकजित ही बन जाएगा। लोकजित का मतलब लोक को ही जीत पाएगा, याद रखना। लोक में ही वो अपने आप को बड़ा, कोई धनिक बना रहेगा, कोई प्रतिष्ठित बना रहेगा, कोई राजा बना रहेगा। लोकजित एवा, वो लोक को ही जीतने वाला बनेगा, याद रखना। न एव अलोक्यताया, अलोक को तो वो जीत नहीं पाएगा, मुक्ति को नहीं जीत पाएगा। इन्हीं कामनाओं में फंसा रहता है आदमी, आए दिन मांगता रहता है, मेरे को ये दो। कोई ये नहीं मांगता मेरे को मुक्ति दो, मेरे को मृत्यु से छुटकारा दिला दो, मेरे को मुक्ति में ले जाओ, कोई नहीं मांगता। कहने की बात है कि हाँ मैं तो मुक्ति चाहता हूँ, जब मुक्ति के लिए, जब उसको करने के लिए बोलते हैं, हाथ खड़ा कर देता है फिर वो। इसका मतलब वो मुक्ति नहीं मांग रहा है, उसको तो लौकिक कामनाएं, उसकी समाप्ति नहीं हो रही होती। तो इसलिए कह रहे हैं वो लोकजित एवा, वो लोकजित यानी लोक को जीतने वाला बनेगा। संसार में राजा के रूप में, उसके रूप में, इसके रूप में, यही बनता जाएगा। अलोक्यताया ना, वो अलौकिक जो आनंद है, मुक्ति है, उसको वो नहीं जीत पाएगा। इसलिए कह रहे हैं न आशा अस्ति या एवं एतत् सामवेद, तो उसके लिए कोई आशा ही नहीं है जो अलौकिकता को या मुक्ति को वो जीत पाए। तो इसलिए जो इस साम को ठीक प्रकार से जानेगा, वो ही उस मुक्ति के विषय में, उस अमृत के विषय में जान पाएगा। ये बात कही जा रही। थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है ना, तो मेरे पास वो आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, और मैं वो रख दूँगा, बाहर ले लें। हाँ जी, हाँ जी। तो आइए, तो ये बात कही जा रही है कि व्यक्ति जब लौकिक चीज़ें मांगता रहता है तो वो मृत्यु को जीतने की बात भूल जाता है, याद रखिएगा। मुक्ति, मोक्ष, परलोक के बारे में वो सब भूल जाता है। बस वर्तमान में ही ये चाहिए, वो चाहिए, बस पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं। अब ये बात बताइए मेरे को, ये भगवान मेरे को अच्छी लड़की मिल जाए, भगवान ढूंढ के दे देगा? वो कोई शादी.com खोल के रखा है क्या भगवान ने? भैया आदमी का काम आदमी करे, भगवान का काम भगवान करेगा। हम लोग क्या करते, कई बार मनुष्यों के काम को भगवान से करवाना चाहते हैं और भगवान के काम को मनुष्यों से करवाना चाहते हैं। इसके बारे में तो मैंने कई बार आपको विस्तार से भी बोल दिया था, अब तो चर्चा नहीं करूँगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर हमें जो चाहिए वो संसार में ले ले, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुख्य चीज़ को छोड़ करके नहीं। अगर मुख्य चीज़ को छोड़ करके जाएगा तो उसको वो नहीं मिलेगा, उसको संसार ही मिलेगा। ये कहना चाहते, इसका सार ये है। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी आज।
ओम ओम ओम। सभी को नमस्ते। इसमें कोई भी बात रह गई हो कल आप पूछ लीजिएगा। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, इसमें कोई बात रह गई तो कल पूछ ले।